देख रहे हैं चंबल प्रवाह न्यूज का कार्यक्रम मुलाकात, जिसमें हम मुलाकात करते हैं अपने क्षेत्र की ऐसी प्रतिभाओं से जिन्होंने अपनी मेहनत की दम पर एक मुकाम हासिल किया है या अपने कार्य क्षेत्र से सभी लोगों को प्रभावित किया है। आज के हमारे कार्यक्रम के जो गेस्ट हैं वो ऐसे ही हैं जो लगातार 10 से 11 सालों से गौ सेवा कर रहे हैं और अपने आप को पूरी तरह से गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। तो आज के हमारे कार्यक्रम में गौ सेवक योगेंद्र राघव जी का बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। आपसे मेरा पहला क्वेश्चन यही है, आपको गौ सेवा करने की प्रेरणा कब और कहाँ से मिली? देखिए भैया जी, मैं वर्षों पहले अपने खेतों पर जाया करता था, तो मेरे सामने कुछ, अब मैं इसकी क्या बताऊं, मैं खुद नहीं समझ पाता हूं। मेरे शुरू से ही मेरे मन में कुछ ऐसी घुटन, ऐसी समस्याएं, एक घुटन ऐसी पैदा होती थी, जैसे मैं खुद नहीं समझ पाता था क्या करूं। अब वो ऐसे मेरे सामने कुछ ऐसा लेकर आया था कि जैसे जो कलयुग में जो कोई गाय की सेवा करेगा तो मैं ये समझूंगा कि वो मेरी सेवा कर रहा है और पल पल उसके साथ रहूँगा। बस इसे देखकर मन में कुछ ऐसी अनुभूति सी हुई, और फिर खेतों से लौटते समय कुछ पीड़ित गोवंश देखे, उनके पैर टूटे हुए थे, उनको अपने यहाँ ले गया। जब उनका उपचार कराते समय डॉक्टरों से मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा, बहुत एक आनंद की अनुभूति सी हुई। अच्छा, बहुत अच्छा है। और आपको ये काम करके कैसा लगता है, कैसा फील होता है आप? अब जो मैंने अभी बताया था, एक शुरू से ही मुझे एक घुटन सी होती है। मैं हर जगह ये चाहता था कि कहीं मुझे कहीं अच्छा लगे, मुझे कहीं मज़ा आना चाहिए, या आनंद। मैं आनंद शब्द को तो जानता ही नहीं था कि आनंद होता क्या है। मज़ा आना चाहिए। अब शुरू से ही एक ऐसी घुटन, बहुत एक विचित्र एक घुटन सी होती थी, और बस इस सेवा को करते करते ये ना जाने घुटन कब शांत हो गई मेरी। अच्छा है गौ सेवा के लिए। तो देखिए, आपका जो कार्य है वो एक निस्वार्थ भाव है, कोई इसमें मतलब इनकम नहीं है या कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे आपको कुछ लाभ हो। तो ऐसे कार्य को जब करते हैं तो इसमें बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। तो आपके जीवन में ऐसी इस कार्य को जब शुरू किया तो क्या क्या चुनौतियां आई और आपने उनका सामना कैसे किया? चुनौतियाँ तो साहब बहुत बहुत सारी चुनौतियाँ आई। जैसे कि मैं स्वयं जा रहा हूँ किसी गाय को पकड़ने के लिए, और घंटे 2-3 घंटे में मैंने गाय पकड़ ली। अब उसे पकड़कर अपने घर ले आया तो पिताजी ने देखा तो वो गालियाँ दे रहे हैं, अब फिर ताऊ आ गए तो वो गालियाँ दे रहे हैं। अब पैसा मेरे पास होता नहीं था, खेती करना नहीं जानता था मैं कभी खेतों पर भी नहीं जाता था, बस ऐसे ही टहलने के लिए जाता था बस। और बस मेडिकल वालों का कुछ कर्जा हो जाता था, तो वो उसके लोभ में तो मैं खेती करना सीखा हूँ। कि खेती करते कैसे, मैं लोगों से पूछता था कि इसके सरसों के बाद कौन सी फसल करेंगे और कैसे जुताई होगी, वहाँ में खाद डाले जाओ, कैसे खाद डालो जाओ, खूब जानकारी नहीं। बस इसी लोभ से, मेडिकल वाले का मुझे पैसा देना है, इसी लोभ से मैं खेती करना सीखा। और बस ऐसे ही अपनी खेती से, और प्लस छोटी सी एक सर्विस है, उससे सब व्यवस्थाएं होती रहती हैं। चलो, अच्छा है। अच्छा, इस चीज़ में देखो फाइनेंशियल तो खर्चा होता ही है, और तो फाइनेंस को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? पैसों का मैनेजमेंट कैसे होता है? देखिए, इतना एक सुकून मिला मुझे ऐसा करते करते। मुझे इतना लोभ हो गया कि मुझे कोई पैसा दे मैं नहीं लूँगा उसे। मेरी ये ऐसी थिंकिंग, ऐसी सोच थी कि ईश्वर मुझे कमाने की कोई लाइन दे और मैं कमाऊँ, मैं ही खर्च करूँ, बस ऐसा ही मुझे लगता था। अब कहीं विचार ऐसा भी आने लगा मन में, जैसे कि कोई किसी से कोई दान के लिए कह रहा है, मैं किसी से नहीं लूँगा। कभी कभी विचार ऐसा आता था कि मैं कोई यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है तो मैं उसे क्यों रोकूं भाई। अब विचार आने लगा है करीब 1 या 1.5 वर्ष से। कोई मुझे देना चाह रहा है, मैं उससे इनकार नहीं करता था। मैं अब से पहले भी मुझे कोई देता तो मैं उससे इनकार कर देता था, मैं लेता नहीं था। मगर अब जैसे भी मुझे कोई देगा तो मैं इनकार नहीं करूँगा ना, मैं ये कहूँगा कि मुझे कोई दे दो। नहीं, अच्छा है ये। आय को मना करना भी नहीं चाहिए। देखो, गौ सेवा अगर कोई करना चाह रहा है, देखो हर आदमी कोई आदमी किसी तरीके से सेवा कर सकता है, कोई किसी तरीके से कर सकता है, और अच्छा है ये। तो आपकी कार्यप्रणाली कैसे रहती है, मतलब लोग आपसे कैसे रीच करते हैं और किस तरीके से आप उस सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं? आपके साथ में कोई टीम है या किस तरीके से है? देखिए भैया, अपने पास साथ कोई टीम तो नहीं है, बस ऐसे ही है कि जैसे जब टीम होगी भी तो मेरे साथ शायद मुझे लगता है कोई काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि मेरे साथ बहुत लड़के तैयार हो रहे थे काम करने के लिए,
मुझे नहीं पता मैं रात के 2 बजे जा रहा हूँ या 3 बज रहे हैं या 10 बज रहे हैं, या सर्दी है या गर्मी है या बरसात, भले ही वर्षा हो रही है, मैं कभी कभी नहीं थमता। ऐसा लगता है कि कोई है मेरा चाहने वाला जो मुझे बुला रहा है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ, और कोई टीम नहीं है, टीम हाँ वो हर जगह टीम है मेरी, और वहाँ जाता हूँ लोग बाग वो मेरी हेल्प करने वहीं तत्पर तैयार रहते हैं, और वैसे परमानेंट कोई टीम नहीं है मेरी। अच्छा, वो तो मैंने अभी देखा, आप इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही आपके पास अभी कॉल आया, तो आप कभी भी किसी से ये नहीं पूछते हो कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आप तो बस किसको समस्या है और कहाँ आना है, ये हाँ डायरेक्ट। बस, हाँ इतना ही पूछता हूँ मैं, हाँ भैया कहाँ आना है। चलिए, आपकी भविष्य की क्या योजना है? भविष्य की, अब भाई बाल बच्चे वाला आदमी हूँ अब भविष्य से बार बार हर रोज मंथन चिंतन होता है कि भाई करूँगा क्या करूँगा क्या। मेरे पास जगह है, पैसा है, मतलब कहीं व्यापार भी अपना देख सकता हूँ कि मैं, और मार्केट में किसी चीज़ की दुकान भी, मतलब कुछ भी काम कर सकता हूँ, मगर मुझे 100% भरोसा है मैं किसी काम को करूँगा नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं पैसा लगा तो दूंगा उसमें, मगर एक लगन, एक घुटन, एक ऐसा लगता है कोई बुला, मतलब मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊँगा। या मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, कभी मुझे कोई भी परख लेना 30 किलोमीटर के दायरे में, अगर ये योगेंद्र ये बच्चा अगर कभी किसी से ऐसा भी कह दे आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा, यार किसी और को बुला लो, या मैंने आज तक 10-11 वर्षों में किसी से कहा हो तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना कभी। नहीं, आप भावुक हो गए हैं, उससे आप इससे पता चल रहा है कि आप मतलब इसके प्रति कितना समर्पित हैं, और आपके लिए गौ सेवा कितनी मायने रखती है, ये आपकी आवाज़ से मतलब पता चल रहा है कि आप पूरे तरीके से भावुक हो गए इसमें। चलिए, आपकी अब तक की जो आपने सेवा की है 10-11 साल, हज़ारों गायों को आपने ट्रीटमेंट दिया है, तो कोई एक ऐसा अनुभव जो आपका सबसे प्रिय रहा हो, जिसे आप अनुभव मैं बताऊं, जिसे आप साझा करना चाहते हो? एक तो कोई शास्त्र पुराण कुछ पढ़ी नहीं है मैंने, संतों के शरण में भी नहीं रहा हूँ, और मुझे इन चीज़ों की पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे कि इंट्यूशन कुछ ऐसे होती थी मुझे बीच में, मैं अगर उनको नहीं कहता किसी से तो शायद मैं जो ऐसा बता दें रिद्धि सिद्धियाँ जो मेरे पास होती, मैं सत्य कह रहा हूँ। अब मैं जैसे कि मैं लोगों से कहने लगता था कि यार फोन आता ना, नहीं ना, रात में जा रहे हो या दिन में जा रहे हो, सेवा के लिए जा रहे हो, ना जाने के सर में तिल डलो है, या शर्ट कैसी है, या पैंट कैसे हो, या चप्पल कैसी है, जा रहे हो। अब जी नहीं बताओ कहाँ ये सब चीज़ लोगों से बयां करना है, थोड़ी सी भक्ति जैसा अनुभूति होती है ना, ऐसी कुछ मतलब अनुभूति सी हुई, और लोगों से शेयर कर देना, बस वो सब खत्म हो जाता है ऐसे कहने से। अगर मैं संतों के या किसी और के संपर्क में रहता ना तो ये सब कुछ नहीं। गौ सेवा तो अपने आप में एक बहुत बड़ी पूजा है और अर्चना है, किसी के संपर्क में रहने के सारे ग्रंथों से बढ़कर है, और सारी पूजाओं से बढ़कर है, सारे संतों से बढ़कर है। किसी भी गौवंश को जो पीड़ा में है उसकी पीड़ा को आप हरते हैं, इससे बड़ा कार्य मुझे नहीं लगता कोई है सेवा भाव में, पूजा इससे बड़ी कोई है। तो ऐसी कोई घटना आपके साथ घटित हुई हो कि आप तो अच्छे के लिए गए हों और वहाँ से कुछ ऐसा लगा हो आपको कि नहीं, थोड़ा सा नेगेटिविटी आई हो कहीं पर, कोई भी ऐसा लगा हो आपको? नेगेटिविटी तो कई जगह आती रहती हैं, मगर वो क्या है कि ना वो थोड़ा वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वहाँ पे, वास्तव में हो जाती है, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चलिए, तो अब आपसे मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि गौ सेवा के लिए आप लोगों को कैसे प्रेरित करना, आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों को प्रेरित कैसे करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? जैसे मैं अगर प्रेरित करना चाहूँगा ना, फिर भी नहीं लोग होंगे। अगर मुझे ये पता है, मुझे जो सुन रहे होंगे वो भी अगर शायद जानते हो, नहीं जानते हो तो और जानकारी कर लें। इस धौलपुर ज़िले में सबसे पहले गौ सेवा मैं करता था, और मुझे देखकर लोग फेसबुक के माध्यम से देखकर मुझे लोग पहाड़ी बसेड़ी राजाखेड़ा से और लोगों के फ़ोन भी आते हैं, और ऐसा भी कहते हैं भाई साहब तुमको देखकर हमारा मन करने लगा है, और हम भी करने लगे हैं, आप जैसी नहीं तो मतलब सेवा कर रहे हैं हम, किसी भी प्रकार से कर रहे हो। तो ये तो ईश्वर की गति है, राम जी जाने कैसे एक इस लड़के को देखकर लोग कितना, और मैंने खुद नोट भी किया है, जैसे कि अब आज से कुछ वर्षों पहले तो लोग गायों से गालियाँ देते तो अभी भी हैं मुझे पता है, मगर मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग सम्मान के साथ गाय को पकड़वा कर इलाज करवाते हैं, और ये इसका बस मुझे देखकर ही लोग प्रेरित हो रहे हैं, इस सेवा को देखकर ही।
तो ये थे हमारे साथ गौ सेवक योगेंद्र राघव जी, जो एक लंबे समय से गौ सेवा कर रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन के बारे में पूरी चीज़ें हमको बताई। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम से। तब तक के लिए आप देखते रहिए चमल प्रभा न्यूज़। राधे राधे।